बर्थडे पोस्ट को ऐसे प्रीमियम डिज़ाइन में कैसे बदला जा सकता है, ये कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बल्कि कैनवा का जादू है। और इस फोटो के पीछे का शेडो, 3D टेक्स्ट, अफेक्ट, स्टाइलिश फोन्स और कॉन्फ्लिक्ट टचेस, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कैनवा का हर टूल का असली यूज़ आपको यही मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि हम प्रीमियम को कैनवा पोस्ट का प्रो लेवल खुद से फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइवर में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं इन कैनवा के लिए, और यहाँ से आप बोलेंगे कि फाइवर में तो क्लाइंट ही नहीं मिलता, तो उससे भी कम चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। पीपल पर आवर, यहाँ पे भी लोग बहुत सारा चार्ज कर रहे हैं इन्हीं कैनवा के पोस्ट और इनकी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, उससे भी कम चीज़ है। अपवर्क में भी आपको मिल सकता है, पर उससे भी फ्री और बिल्कुल फ्री में आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स, वो है आपके पास फ्री फेसबुक। ठीक है, फेसबुक में आप बहुत सारे ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ढूंढे हैं, और इन ग्रुप्स को आप इनको ऑब्जर्व करें, इनको देखें, जो भी ग्रुप आपके काम का है उनको आप ज्वाइन करें और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ ग्रुप्स और उनकी चीज़ें दिखा दूँगी। यहाँ पे देखें कि ये देखें, ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। लोगो डिज़ाइनर नीडेड अर्जेंटली, लोगो एंड ग्राफिक डिज़ाइनर नीडेड एंड हायर ग्राफिक डिज़ाइनर। और यहाँ पे देखें लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, SMM 100 PKR पर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आप इन्हीं चीज़ों को फ्री में कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखें, मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा दूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो इलस्ट्रेटर और ये सारी चीज़ें देखें। यहाँ पे देखें आई नीड अ इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, ये भी दिखाऊंगी मैं कि कैसे आप इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आई नीड लोगो डिज़ाइनर 70 पर लोगो एडवांस पेमेंट, और इसके अलावा नीड टाइपिस्ट और ये सारी चीज़ें। एक और ग्रुप भी मैंने आपके लिए निकाला हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर पंप एंड लोगो डिज़ाइनर नीडेड फॉर, और ये सारी चीज़ें देखें। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर नीडेड अर्जेंटली, ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम अपने मेन काम के ऊपर जाते हैं और हम यहाँ पे कोई भी प्रो पोस्ट लेने वाले हैं और उसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस पोस्ट को हम खुद फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक पोस्ट है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगी। ये पोस्ट जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखें, ये पोस्ट है और ये कैसे बना है वो इसको मैंने यहाँ पे डुप्लिकेट किया हुआ है, और इस पोस्ट को हम सीखने वाले हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें, बल्कि कैनवा ने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं प्रो लेवल की, और हम इसको फ्री में कैसे बना सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, 180 इंटू 180 पिक्सल का स्क्वायर कैनवास लिया है, परफेक्ट फॉर इंस्टाग्राम। बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए कुछ ग्रेडियंट पर्पल शेड, डार्क पर्पल और लाइट पर्पल ट्रांजिशन से डेप्थ में मिलते हैं। ग्रेडियंट इफेक्ट आप कैनवा में कैसे सेट कर सकते हो वो भी दिखाऊंगी। पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ फ्लटर की पत्तियाँ यूज़ हुई हैं, मतलब हम अगर अपने लैंग्वेज में कहें, और इसमें 2 कलर्स यूज़ हुए हैं। और ये देखें, ये आप इजीली यहाँ पे, और इसको डुप्लीकेट करके इस दूसरे कोने में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये ग्रेडियंट शेड यूज़ हुआ है, इसको आज ही इसी वीडियो में बना के आपको बताऊंगी कि ये आप खुद कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा एक लड़की है और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके अलावा ये टेक्स्ट है, और ये टेक्स्ट जो है ये कैसे बना है, 2 टेक्स्ट मिला के इसको बनाया गया है। इसके अलावा ये इसका बर्थ डेट है, इसके अलावा इसका नाम है, एक लाइन है और एक छोटा सा क्यूट सा मैसेज है। इसके अलावा ये एक शेड भी यहाँ पे बना हुआ है लाइट पर्पल कलर का। अब ये टेक्स्ट कैसे बना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब इस टेक्स्ट को हमने कैसे बनाना है, 314 इसका फ़ॉन्ट साइज है, एंड सैंटर्डम कॉन, ये जो भी है सैंटर्डम कॉन, ठीक है, ये इसका फ़ॉन्ट है। इसके अलावा जो ये वाला फ़ॉन्ट है ये किससे बना है, पाम क्लब, और 67.7 इसका जो है वो है फ़ॉन्ट साइज़ है। इसका कलर जो है वो ऑरेंज है, और इसका अफेक्ट भी देख लेते हैं कि कौन सा अफेक्ट यूज़ हुआ है। ये वाला शेड वाला अफेक्ट यूज़ हुआ है।
और इसका ऑफसेट 80 है, डायरेक्शन 45 है, ब्लर 45 है, ट्रांसपेरेंसी 100 है। आप किसी भी पोस्ट का इस तरह पोस्टमार्टम आराम से कर सकते हैं और फिर खुद ही इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट सा क्यूट सा मैसेज है। इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है? गैरेट, ठीक है, और 14 साइज़ है इसका। और ये जो नाम लिखा हुआ है ये भी इसी फ़ॉन्ट साइज़ में फ़ॉन्ट में यूज़ हुआ है। अब इसको मैंने यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको ज़रा ब्रेक थ्रू करके दिखा दूँ कि ये कैसे है। और ये देखें यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इससे अलग कर देते हैं कि ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये इसके बैकग्राउंड में है और ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है इस लड़की का, ठीक है, पर्पल शेड है। इसके अलावा ये टेक्स्ट है, ये लाइन है, ये देखें आप, ये इस तरह ऑरेंज कलर की लाइन है। इसके अलावा ये क्यूट सा मैसेज है, ये इसका नाम है, इसकी ये डेट है और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये शेड है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रेडियंट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऐड पेज किया लेकिन यहाँ पे हमारे पास खुद ब खुद ग्रेडियंट आ गया, लेकिन हमने ये ग्रेडियंट खुद बनाना है। इसका कलर मैं पहले वाइट कर दूं ताकि आपके सामने ही इस ग्रेडियंट को हम बना पाए। यहाँ पे आपने इसको पहले नोट आउट करना है कि ये ग्रेडियंट अगर बना है तो कैसे बना है। यहाँ पे मैं इसको ज़रा आपके सामने ले आऊँ। ये देखें ग्रेडियंट बना है 180, लीनियर ग्रेडियंट है, 180 डिग्री है और ये इसके कलर्स हैं, 2 कलर्स यूज़ हुए हैं और इससे ये ग्रेडियंट बना हुआ है। अब हम खुद इसको बना के दिखाने वाले हैं कि कैसे ये आप बना सकते हैं। वाइट कलर मैंने चूज़ किया, इसके अलावा मैं ग्रेडियंट में गई हूँ। अब ग्रेडियंट में आप कोई भी, यहाँ नीचे आपके पास ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करें, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमने खुद अपना ग्रेडियंट बनाना है, यानी कलर बनाना है। अब यहाँ पे आपने ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये हमें नहीं चाहिए, 180, हाँ ये वाला हमें चाहिए क्योंकि 180 डिग्री में ही ये पोस्ट बनी हुई है। अब 2 कलर्स यूज़ हुए हैं। अब 2 कलर्स जो यूज़ हुए हैं वो कौन से हैं ये मैंने पहले नोट डाउन किया था, आप भी इसको नोट डाउन कर ले अगर आपको सेम यही कलर्स ही चाहिए तो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और अब मैं इसको, क्योंकि ये मैंने नोट डाउन किया हुआ था, पहले है A033C और D, ये फर्स्ट कलर बन गया, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने इसको रिमूव किया और ये बना है 15001E। अब देखें जनाब, सेम वही कलर, सेम वही ग्रेडियंट बन गया, आपके सामने बन गया ना, ठीक है। अब हम कुछ एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एलिमेंट यूज़ करती हूँ एक ब्यूटी गर्ल की, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ब्यूटी गर्ल ले लेती हूँ। आप जिसको बर्थडे विश कर रहे हैं उसी का फ़ोटो डालना है, आपने याद रहे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप बनाना चाहें तो उसी का फ़ोटो डाल दें या यहीं से ही कोई लड़की का फ़ोटो लेके उसी को ही डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे चले मैं इसको ले लेती हूँ, ये मैंने लिया। अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड इसका रिमूव कर रही हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि बैकग्राउंड रिमूव भी तो फ्री में नहीं होता, तो उसका भी सोल्यूशन है। ये देखें बीजी रिमूव बीजी, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करें और बैकग्राउंड आपका आराम से रिमूव हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करें। यहाँ पे कैसे अपलोड करना है वो भी बता देती हूँ। ये है अपलोड, ठीक है, यहाँ पे अपलोड फाइल और आपका फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आती हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं। जैसे कि ये हैप्पी का टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट किया, ऐड हेडिंग किया और इसमें मैंने लिखा हैप्पी, ठीक है। अब इस हैप्पी के टेक्स्ट को सबसे पहले तो मैं इसके पीछे ले जाती हूँ लेयर में, क्योंकि सेंड बैक ये वाला टेक्स्ट और लेयर बैक फॉरवर्ड फ्रंट, चलिए ठीक है, ये बैक पे चला गया, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, तो यहाँ से हम इसको ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये प्रो है, तो आप इससे मिलता जुलता कोई भी जो रिकमेंडेड हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें, ठीक है। 314 मैंने इसका साइज़ किया और ये हैप्पी इधर आ गया। अब ये मैंने इसके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चले पहले में हम ये चीज़, ये हो गया है, ये इसकी लड़की इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये 2 हैप्पी है, ठीक है। ये कैसे बना है वो भी बताती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इसमें है 23rd और ये, अच्छा ये हम इससे कर लेंगे,
23 मार्च या जो भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी फ़ॉन्ट हम वही करने वाले हैं, ठीक है। और बल्कि ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई है। तो ये इसको उठा के हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको डुप्लिकेट कर लेंगे और इसको उठा के यहाँ पे, और इसका नाम हम चेंज कर लेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम कर सकते हैं, शम्स, चले जो भी नाम आप कर सकते हैं तो कर लें। और इसका फ़ॉन्ट जो भी है, बट मैं इसको रिकमेंड करूँगी 500 पे कर ले जाती हूँ। अच्छा ज़्यादा हो गया, चले कम कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है ना। इसको कंट्रोल Z और इसका हम कर लेते हैं 150। अभी भी ज़्यादा है तो ठीक है, कम कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से हम कर लेते हैं 80। चलिए देखते हैं, अब ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा या आप जो भी है, आप इधर से फ़ॉन्ट इसका देख लेंगे ये कितना है, ये 54 है, ठीक है। चले हम भी 54 कर लेते हैं। फिर आप कहेंगे कि आपने सेम उसी तरह नहीं किया, तो हम भी इसको 54 कर लेते हैं, बिल्कुल वही चीज़ बन गई है। अब यहाँ पे एक और फॉन्ट यूज़ हुआ है बर्थडे का, BIRTHDAY। अब ये बर्थडे का सबसे पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया है ये वाला कलर, ठीक है। और इसका कलर चेंज करना है, बाकियों का क्यों कर रहे हो। ये हो गया कलर चेंज, ठीक है। अब हम इसको यहाँ ले आते हैं, और ये तो इसके शर्ट के साथ मैच कर रहा है। ये कलर, ये फ़ॉन्ट जो है ये है पाम क्लब, ठीक है, पाम क्लब है। और इसका साइज़ हम 50 रख लेते हैं, ये हो गया है। और थोड़ा सा अब इसका अफेक्ट जो है, अफेक्ट इसका कौन सा वाला था, ये शेड वाला अफेक्ट है, अगर आपको याद हो। ऑफसेट इसका 80 था तकरीबन, बस वही। और डायरेक्शन इसकी 45, ब्लरनेस इसकी 40 थी, ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 थी, और ये जो था ये इसका ब्लैक था, ये, ठीक है। सेम तकरीबन वही चीज़ बन गई है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो आप इसका फ़ॉन्ट इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे इसको ला सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इसका कलर शर्ट का वैसा ही है। अब जो मेन चीज़ रह गई है ना, वो ये है, ये, ठीक है। ये कैसे करनी है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये जो हैप्पी है इसको हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, और इसको हम ले आते हैं फ्रंट में। इसका लेयर हम सेंट नहीं, ये हम इसको कर लेते हैं लेयर और सेंट बैक। ये बैक क्यों कर रहा है, अच्छा ये शायद सेलेक्ट हुई है, अच्छा इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ओह सॉरी, मुझे इसको डुप्लीकेट करना था, तभी तो मैं कह रही हूँ। अरे ये फिर से डुप्लीकेट हो गई है, इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। डुप्लीकेट हो गया है। अब हम इसका लेयर जो है वो ले आएंगे बैक नहीं बल्कि ऐसे, ठीक है। ये हो गया है। और अब हम इसको अफेक्ट चेंज करने वाले हैं। मज़ा तो अब आपको आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है और आप कहेंगे कि वाह ये क्या हो गया। ये आप इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले आते हैं, ये सेम बिल्कुल। अब इस लड़की को ज़रा चेक करो, ओहो ये लड़की तो ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाओ लड़की, हाँ ये। और इस हैप्पी को हम बिल्कुल इसके ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल सेम। अब होगा मैजिक, ये देखें, ये मैजिक नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि इधर नज़र आ रहा होगा। देखें, पहले मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, ये। अब इसका मैजिक देखें ज़रा। हाँ ये एक मिनट, ये लड़की, एक तो इस लड़की बड़ा मसला कर रही है, ऊपर आ जाओ। और ये इसका ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये, ठीक है। अब ये चीज़ सेम यहाँ भी हो गई है। अब ये दोबारा लड़की को ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर आ जाओ लड़की। ये इसको मैं दोबारा इधर कर लेती हूँ। ये चीज़ देखें कितनी खूबसूरत, अब बिल्कुल एक प्रो लेवल की। अब एक और चीज़ रह गई है, हाँ वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो है, इसमें है जो ये चीज़ यूज़ हुई है, मैं आपको पहले ऊपर दिखा दूँ, ये वाली चीज़। ये हम क्या करेंगे, ये कॉन्फेटी, इसमें हम एलिमेंट्स में सर्च करेंगे
CONFETTI, कॉन्फेटी, गोल्ड कॉन्फेटी, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके सामने, ये देखें कितनी खूबसूरत। अब आप इसमें ग्राफिक्स में जाएंगे और इसमें से जो भी आपको, ये सारे प्रो है, आप इसमें फ्री वाला यूज़ करें। जो भी आपको फ्री में नज़र आ रहा होगा ना, आप उसको यूज़ करें। बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला प्रो वाला यूज़ करें। देखें यहाँ पे बहुत सारे आपके पास फ्री में आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला, ये फ्री में है तो नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे नीचे, हाँ यहाँ पे हम ले आएंगे ये वाला, और इसको हम ले जाएंगे बिल्कुल इसके कोने में, ठीक है। और एक और ले आएंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे कोने में। ये उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, नहीं आपको लग रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे एक शेड यूज़ हुआ है, और वो शेड है, बल्कि वो कलर है, और वो कलर हम यहाँ पे कलर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कलर कैसे यूज़ करेंगे? ये एक सर्कल है, ये आपको पहले मैं दिखा दूँ। ये एक शेड है और ट्रांसपेरेंसी इसकी कितनी है? 100 है। ये एक कलर है, और कलर को आप जहन में रख लें, ये वाला कलर है, ठीक है। अगर हम इसको एक शेड के तौर पे ले, या फिर हम इसमें एलिमेंट्स में एक सर्कल ले लें, फॉर एग्जांपल सर्कल ले लेते हैं, क्योंकि आपने फ्री वाली चीज़ें यूज़ करनी है। और इस सर्कल का कलर हम कर देते हैं ये वाला, और इसको हम कर देते हैं, ये शेड है, नहीं एक मिनट, ये शेड है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक शेड की तरह है, और इसको हम एलिमेंट्स में जाके इसका शेड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीज़ें, यहाँ से आप इसका शेड भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन यूज़ हुई है, लाइन भी आप एलिमेंट्स में देखें तो लाइन, ये देखें बहुत सारी लाइंस आपके पास आ जाएंगी। जो भी फ्री वाली लाइन हो उसको आप यूज़ करें। इसको ले आते हैं यहाँ, ठीक है, ये इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं चेंज, ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आप जितना भी बड़ा करना चाहो या मोटा करना चाहो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो वो छोटा सा टेक्स्ट देखा है, वो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो, कोई भी। और उसका जो वो है क्या है इसका, गैरेट, ठीक है। इसको आप चेंज करो गैरेट में, यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं GARET, गैरेट, ये आ गया, ठीक है। और वो भी फ्री वाला है, नहीं चेंज ऑल नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ इसको करना है। अरे चेंज हो जाओ, गैरेट, और ये 44 नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में 14 टेक्स्ट साइज था इसका। हाँ ये देखें, ये हो गया है। अब कोई भी आप इसमें ये कर सकते हो। तकरीबन वही चीज़ बनी है। ये प्रो वाला है और ये फ्री वाला है। अब देखें इसमें कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं। अब ये टेक्स्ट वगैरह अगर इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये प्रो वाला टेक्स्ट था और हमने ये फ्री वाला टेक्स्ट यूज़ किया है। बाकी चीज़ें देखें, ग्रेडियंट कैसे बना है, ये चीज़ें कैसे लगी हैं, और ये लड़की का बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।